बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेल डिवीजन में कि सेल किसको बोलते हैं, सेल क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ अ सेल। तो सेल को उर्दू में खुलिया भी कहा जाता है। सेल की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर से मुराद जिससे मिलके स्ट्रक्चर बनता है, और फंक्शन से मुराद जिससे मिलके जो चीज़ मिले तो वो फंक्शन परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चर यूनिट से मुराद जिससे स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, यानी कि एक मार्कर की एग्जांपल लें, अगर हम बोर्ड मार्कर, तो वो प्लास्टिक से मिलके बनता है, तो प्लास्टिक उसका स्ट्रक्चर यूनिट हुआ। जबकि उसके फंक्शन में, उसके काम करने में मदद इंक दे रही है, तो उसका फंक्शनल यूनिट इंक हुई। इसी तरह हमारी लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तमाम जानदारों का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो एक सेल है। और एनिमल सेल की साख्त कुछ इस तरह की होती है। इसके दरमियान में ये न्यूक्लियस पाया जाता है, और साथ ही इसके कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और साथ साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। आपकी बुक में क्रोमोसोम्स को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले क्रोमोसोम्स देखते हैं। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? तो द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वो स्ट्रक्चर, वो ढांचे जो कि किसके अंदर पाए जाते हैं? सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और उनका फंक्शन क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में मुंतकिल करना, लेकर जाना। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल लें आँख के रंग की या जिल्द के रंग की, तो जैसा रंग, जैसा कलर वालदैन का होता है, उसी तरह, उसी हिसाब से उन्हीं जीन्स के मुताबिक आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनकी औलाद में वही रंग, वही कलर मुंतकिल होता रहता है नस्ल दर नस्ल। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो ये काम करने में किरदार अदा करती है, उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स तक कैरी करते हैं, वो क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अभी आपको बोला कि क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। पहली है प्रोटीन, और सेकंड है हमारे पास डीएनए। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है क्रोमोसोम्स का? क्रोमोसोम्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं हमारे पास, एक्स स्ट्रक्चर की तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक्स स्ट्रक्चर की तरह हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स और डीएनए पाया जाता है। प्रोटीन्स तो चले समझ आती है सबको कि प्रोटीन्स हैं भाई, लेकिन डीएनए क्या चीज़ है, डीएनए को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज डीएनए? तो सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपने याद रखना है, आपके एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, फुल फॉर्म डीएनए की डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की डेफिनेशन किस तरह करेंगे? डीएनए इज अ मटेरियल दैट कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इसमें वो तमाम इंस्ट्रक्शंस, तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है फॉर डिवेलपिंग अ न्यू सेल और एन ऑर्गेनिज्म। किस लिए? ताकि वो एक नया सेल या एक नया जानदार बना सके। इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से उसे हेरिडिटरी मटेरियल बोला जाता है। अब हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि कैरेक्टर्स जो हैं, जो खसूसियात हैं पेरेंट्स की, वो कुछ उनकी औलाद में मुंतकिल हो जाएं। तो ये खसूसियात किस तरह से मुंतकिल होती हैं? इनमें सबसे अहम किरदार डीएनए प्ले करता है, सबसे अहम रोल डीएनए प्ले करता है। इसी वजह से इसे हेरिडिटरी मटीरियल बोला जाता है।
तो डीएनए किस टाइप का होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है उसे देखते हैं हम। पहले आपको बताया एक सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए मौजूद है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, सीढ़ियों की तरह। ये सीढ़ियों की तरह हमें नजर आते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जी। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेल के बारे में। तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन के मुतालिक कि सेल डिवीजन क्या चीज़ है। सेल का तो हमें पता लग गया कि भाई सेल क्या होता है, सेल के अंदर क्या क्या मेन चीज़ें हैं, लेकिन अब सेल डिवीजन क्या चीज़ है, सेल डिवीजन से क्या मुराद है, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल डिवीजन से मुराद है कि एक सेल का दो सेल में डिवाइड कर जाना, टूट जाना। अगर हम आसान अल्फाज में बोलें तो एक सेल दो सेल में टूट जाता है, डिवाइड कर जाता है। तो और वो सेल जो टूटता है, जो डिवाइड होता है, उसे बोलते हैं पेरेंट सेल। जबकि वो सेल जिसने जो एज अ रिजल्ट बनते हैं हमारे पास, पेरेंट सेल के डिवाइड होने की सूरत में बनते हैं हमारे पास, उन्हें बोलते हैं डॉटर सेल्स। ये डायग्रामेटिकली देखते हैं हम कि इस सब से क्या मुराद है। तो ये रही स्टूडेंट्स हमारे पास डायग्राम। ये हमारे पास एक सिंगल पेरेंट सेल मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसे पेरेंट सेल बोलेंगे क्यों, क्योंकि इसने सारा प्रोसेस करना है आगे दो सेल्स में डिवाइड करने के लिए। और ये जो एज अ रिजल्ट हमारे पास बन रहे हैं दो सेल्स, इन्हें बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनना, ये जो सारा प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस के जरिए होता है ये। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस जो है एक सेल का दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाना, ये सारे के सारे होल प्रोसेस को बोला जाता है सेल डिवीजन का प्रोसेस। सेल डिवीजन में दो चीज़ें शामिल होती हैं, सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरी साइटोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस क्या चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और यहाँ पे ये न्यूक्लियस एक ही है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है पेरेंट सेल में। लेकिन अगर डॉटर सेल में देखें तो यहाँ पे दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, एक ये और दूसरा ये मौजूद है हमारे पास। तो एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में भी डिवाइड हुआ है सेल डिवीजन के दौरान। तो इस डिवीजन को, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को न्यूक्लियर डिवीजन बोला जाता है। जबकि साइटोप्लाज्म जो है, ये सफ़ेद पार्ट जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट पार्ट है सेल का, ये भी सेल डिवीजन के प्रोसेस के दौरान डिवाइड हो रहा है दोनों सेल्स के अंदर, दोनों डॉटर सेल्स में ये चला जाता है, मौजूद होता है। तो इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस। तो सेल डिवीजन का प्रोसेस दो प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होता है, न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट हमारे पास आपकी बुक में एक और टर्म आती है इंटरफेज। इंटरफेज से क्या मुराद है, तो इंटर का मतलब दरमियाना, दरमियाना फेज। अब दरमियाने फेज से क्या मुराद है कि सेल डिवीजन से पहले सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि कॉपीज बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से करते हैं कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, सेल नहीं है ये हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 4 है, 1 2 और 3 और 4। यहाँ पे क्रोमोसोम्स 4 हैं, डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर तादाद जो है वो 8 की हो जाती है। आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेट का मतलब कि कॉपीज बना लेते हैं, कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड। तो इस फेज को बोलते हैं इंटरफेज। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।